अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हुरूफ़ मुरफ़्फ़दात में इन हुरूफ़ की अदायगी का आसान तरीका आपको समझाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हम ये हुरूफ़ पढ़ चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में इन हुरूफ़ की मश्क करते रहिए ताकि आपकी अदायगी बेहतर हो सके। आज हम इस हुरूफ़ की अदायगी आपको सिखा रहे हैं। ये हुरूफ़ सख्ती से पढ़े जाने वाला हुरूफ़ है। सीन, सीन, शीन, शीन, स्क़ाद, स्क़ाद। ये हुरूफ़ मोटा पढ़े जाने वाला हुरूफ़ है। इसके पढ़ते वक्त अमूमन लोग अदायगी में होंठ गोल कर देते हैं। होंठ गोल करने से इसमें वाव अल्फाज का इजाफ़ा हो जाता है। इसमें एक अलग अल्फाज जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, वाव, हमारे होंठ गोल करने से इजाफ़ा हो सकता है। स्क़ाद की अदायगी में अगर वाव का इजाफ़ा कर दिया जाए जो कि होंठ गोल करने से होगा, तो इसमें एक इजाफ़ी हुरूफ़ पैदा होना लहने जिली की गलती कहलाती है, जो कि हराम है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस अल्फाज की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि स्क़ाद मोटा भी अदा हो और वाव की अदायगी भी इसमें शामिल ना हो। अमूमन इसके पढ़ते वक्त सीन शामिल कर दिया जाता है, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। स्क़ाद, ज़ाद, ज़ाद। अमूमन पढ़ते वक्त इसकी अदायगी में ज़ा की आवाज़ बहुत लोग शामिल कर देते हैं। ज़ा की आवाज़ शामिल करने से ये हुरूफ़ तब्दील हो जाता है। इस वजह से ये गलती से बचने के लिए आप इसकी मुसलसल प्रैक्टिस करें तो ये हुरूफ़ भी इस हुरूफ़ की तरह होंठ गोल करने से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि होंठ गोल करने से इन दोनों हुरूफ़ में वाव अल्फाज का इजाफ़ा हो सकता है। तो इसी तरह आज का जो मैंने आप लोगों को आज सबक पढ़ाया, आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कुरान पढ़ने में अदायगी बेहतर हो सके। तो आज की हमारी हदीस है सही रुकू और सजदा के बारे में। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिम्मुर रुकूअ वस्सुजूद। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू और सजदे को पूरा पूरा अदा करो। तो इंशाअल्लाह आप मेरी पिछली वीडियो को देखें और उसमें इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।